हेलो बच्चों। तो बेसिक मैथमेटिक्स के इस एपिसोड में हम लोग सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप लोगों को सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के तो रहन पहुंच चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी बेसिक कुछ मैथ सीखते चलेंगे। इस एपिसोड में हम लोग गुना का कुछ ट्रिक सीखेंगे, इसलिए कि हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपको जोड़ और घटाव ऑलरेडी आता होगा और गुना का ये जो बेसिक जो फंडा है वो आपको आता होगा, लेकिन हम लोग कुछ उसी पर ब्रशअप करते हुए चलेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं उसी क्रम में कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुना करना है तो वो संख्या उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करने पे उसका एट द एंड रिजल्ट जीरो आता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको जीरो से गुना कीजिए, एट द एंड रिजल्ट उसका जीरो आएगा। चलिए अब किसी संख्या को मान लीजिए 2501 है, ये बड़ा संख्या है कोई 2501, और इसको हम लोग गुना करना है 10 से। तो एक तो तरीका ये है कि 2501 ऐसे लिख लें, 10 यहाँ लिख लें, फिर जीरो से गुना करें सब में, तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुना करें तो उतना ही हो जाएगा, फिर इसको जोड़ दें। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है इसको गुना करने का कि अगर कोई संख्या देख लेंगे कि कोई संख्या है और दूसरी संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, 10,000 हो, तो ऐसे संख्या से गुना करने का ट्रिक क्या है कि आप वो संख्या ऐसे उतार लें, 2501 ऐसे उतार लें। उसके बाद से देखें जीरो कितना है इसके आखिर में, एक जीरो है जिसे गुना कर रहे हैं, एक जीरो ऐसे उतार लें। चलिए दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग 1892, ये 18,920, उसको गुना करते हैं 100 से। तो देखिए बड़ा एक गुना है, लेकिन इसका गुना बहुत आसान है। क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं कि 100 से गुना है, तो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से गुना जो भी संख्या का होगा, क्या करेंगे उस संख्या को ऐसे ही 10 का 10 उतार लेंगे, 18,920। लास्ट में देखेंगे कि इस संख्या में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। एट द एंड आपका ये रिजल्ट हो गया। तो इतना गुना करने से हम लोग बच जाएंगे। तो सर कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर 100 तो नहीं है, 200 है, तो कोई बात नहीं है, 100 में से 2 अलग कर लीजिए। क्या इसको 200 के आप 200 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं, 200 को आप 2 गुना 100 लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए, पहले इसको 2 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से गुना कीजिएगा तो 20 को 2 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। उसके बाद से क्या बचा, 100 से गुना करना बहुत आसान है। 100 में कितना जीरो है, 2 के जीरो, आप ऐसे उतार लीजिए, हो गया गुना आपका फाइनल, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग सीखते हैं आगे बढ़ते हुए कि किसी भी संख्या को 5 से कैसे गुना किया जाता है। 5 से गुना करना किसी भी संख्या को बहुत आसान है। जैसे देखिए 1020 है, इसको 5 से गुना करना है। तो एक तो तरीका ये है कि 1020 को ऐसे लिखा जाए, नीचे 5 लिखा जाए और ऐसे 5 का पहाड़ा सबके लिए पढ़ा जाए, और उसके बाद से जो रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग वो आप लोग जानते हैं, लेकिन एक और ट्रिक है कि 1020 को 5 से गुना करने के लिए 5 को 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसी 5 को 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब 1020 को 10 से गुना करना है और 2 से भाग देना है। 2 से भाग बहुत आसान है, किसी चीज़ को आधा कर दीजिए, और 10 से गुना में किसी चीज़ को बहुत आसान है, इसलिए कि लास्ट में एक जीरो बैठा दीजिए। तो चलिए कोई भी पहले कर लीजिए, पहले जीरो बैठा दीजिए, तो 1020 उस पर गुना किए 10 से, तो एक जीरो बैठ गया, और उसका आधा कर दिए। ये स्टेप लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग दिमाग में ऐसा कर सकते हैं। 10,200 का आधा, 10,000 का आधा 5,000 और 200 का आधा 100, तो 5,100 कितना लिख सकते हैं, 5100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह किसी भी गुना को 5 से अगर कोई गुना है तो आप उसको बहुत ही आसान बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर 25 से गुना है तो 25 का मतलब क्या होता है, देखिए किस चीज़ में 25 से गुना है, जैसे उसी संख्या को ले लीजिए 1020 और वो गुना 25 है। तो एक तो तरीका ये है कि 1020 लीजिए, यहाँ 25 लिखिए और गुना कीजिए, तो 5 से गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर कोई संख्या आएगा, वही आपका आंसर होगा कि नहीं। लेकिन 25 से गुना करना ही बहुत आसान है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं। 25 को 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग। देखिए तो एक काम करेंगे हम लोग, 1020 को 100/4 से गुना कर देंगे, ये बहुत आसान है। 4 से भाग बहुत आसान है, या पहले गुना कर लीजिए 1020 को 100 से,
तो 1020 को 100 से गुना करना बहुत आसान है, लास्ट में 2 जीरो बैठा दीजिए। अब भागा 4 कर लीजिए, भागा 4 का मतलब इसका पहले आधा कीजिए या उसका आधा, ये 4 से भागा बहुत ही आसान है। 10 4 दूना 8, 2 20, 22 हो गया, 4 5 20, फिर 20 हो गया, 4 5 20, 0 0, यही आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत आसान हुआ कि नहीं, ये 25 से गुना करना, इतना के बावजूद हम लोग इतना कर लिए, बहुत ही आसान है 25 से गुना करना। उसी तरह हमको 50 से गुना करना है, तो 50 को सबसे पहले हम लोग क्या से लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 100/2। मान लीजिए हमको वही संख्या लेते हैं 1020 और उसको हम लोग 50 से गुना करना है, तो यानी 1020 को हम लोग 100/2 से गुना करने जा रहे हैं, यानी 1020 को हम लोग पहले 100 से गुना कर ले रहे हैं, तो 1020, ठीक है, और उसके बाद से 2 से हम लोग भागा कर दे रहे हैं, 2 से भागा कर दे रहे हैं, इसका आधा हो जाएगा, 2 5 10, 2 एकम 2, हो गया कि नहीं, बहुत इजी हो गया कि नहीं। तो ये हम स्टेप्स करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये दिमाग में कर सकते हैं बहुत ही फास्ट। जहाँ ये दिखा उसके बाद 100/2 दिमाग में कर लीजिए और 100/2 से गुना कर लीजिए, यानी 100 से गुना कीजिए, 2 से उसको भाग दे दीजिए। 100 से गुना बहुत ही, अब किसी संख्या को मान लीजिए 75 से गुना करना है, 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 25 को लिख सकते हैं 100/4 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए यही संख्या है 1020, इसको 75 से गुना करना है। तो एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड है, और दूसरा एक स्मार्ट मेथड क्या है कि 1020 को ऐसे दिमाग में कर लीजिए, 75 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 3, फिर इसको हम लोग ऐसे बढ़ाते हुए 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 4 से इसमें दीजिए भाग, तो 4 5 20 और 4 5 20, ठीक है, और उसको 300 से गुना करना है, 100 गुना 3 300। अब देखिए 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 और 3 5 15 और 2 जीरो उतार लीजिए, ये है कि नहीं आसान, है कि नहीं। बहुत ही इजी स्टेप में हम स्टेप करके बता रहे हैं, लेकिन आप दिमाग में बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप ट्रेडिशनल मेथड में जाइएगा, 1020 को 75 से गुना कीजिएगा, तो पहले 5 से कीजिएगा, फिर 7 से कीजिएगा, फिर जोड़िएगा, उससे पहले आपका ये आंसर तैयार रहेगा और आपका कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगा। फिर हम लोग गुना के स्टेप में बड़ा बड़ा गुना आ जाता है। बड़ा बड़ा गुना करने का मतलब कि मान लीजिए कि 12 से गुना करना है 102 को, तो हम लोग क्या करते हैं 102 लिख सकते हैं, फिर 102 लिखते हैं, फिर 12 नीचे लिखते हैं, उसके बाद से ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे हम लोग गुना करते हैं। तो उससे आसान ये है कि इसको तोड़ दीजिए, 102 को आप लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को ऐसे ही रखिए, 102 को ब्रैकेट में 100 + 2 लिख लीजिए। अब 12 से दोनों में गुना है ना, ब्रैकेट में है, तो 12 से 100 में गुना तो बहुत आसान है, 1200 हो गया, और 2 से गुना तो 24 हो गया, सीधे जोड़ दिए तो 1224 हो गया, एक स्टेप में बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि हमको ऐसे है 102 और गुना 102 है, ठीक है, तो ये भी उसी स्टेप से बना लीजिए। इस 102 को ऐसे ना दीजिए और इस 102 को तोड़ लीजिए, 100 + 2। अब देखिए 100 से गुना करना बहुत आसान है, क्या कीजिए वही संख्या लिखिए और लास्ट में 2 जीरो दे दीजिए, अब प्लस 102 का दुगुना 204 कौन नहीं जानता है, और 204 इसमें जोड़ दीजिए, 10,200 में 2 से जुड़ेगा 10,404, हो गया कि नहीं। एक स्टेप में आपका आंसर हो गया, 2 स्टेप में। अब अगर दिमाग में करेंगे तो बहुत जल्दी ये सब। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि डिवीज़न का कुछ ट्रिक, ठीक है। अब हमें कंसिडर करके ये चल रहा है कि आप लोगों को डिवीज़न पहले से आता होगा, लेकिन जो चीज़ें जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होती हैं और उसको फास्ट कैसे किया जाए और ज़्यादा कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए, वो हम लोग ब्रशअप करते हुए चलेंगे। तो चलिए, डिवीज़न का ट्रिक सीखने से पहले हम लोग जानते हैं कि डिविजिबिलिटी क्या होता है। अगर डिविजिबिलिटी जान गए तो हम लोग डिवीज़न बहुत फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और हम लोग बार बार किसी संख्या से किसी भाग करना है, तो उसको भाग दे के देखते हैं कि भाग होता है कि नहीं, ठीक है। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग 2 से लेकर के 12 तक सीख लेंगे। 2 से 12 तक कौन संख्या किस संख्या को काट सकता है, या कोई संख्या दिया हुआ है तो 2 से 12 तक का संख्या उसको काट सकता है कि नहीं उसको। तो चलिए हम लोग सीखते हैं 2 से कटने का क्या शब्द। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, सीखते हैं भाग के बारे में। तो सिंपल भाग तो आपको आता ही होगा, भाग कैसे करते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ यूनिक वे में सीखेंगे, कुछ ट्रिक, और भाग को कैसे हम लोग जल्दी कर लेंगे, और कुछ ऐसे भाग जिसमें कन्फ्यूज़न होता है उसको हम लोग सीखेंगे। भाग का मतलब होता है बांटना, भाग का मतलब होता है बांटना। देखिए जैसे 202 को भाग दिए 2 से, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, ये कट गया, 0 यहाँ पे आया, तो यहाँ नहीं उतार के खाली 0 अगर होता है तो यहाँ उतार देते हैं इसको, बाकी 2 उतारे, 2 एकम 2 गया, यानी कि यहाँ लास्ट में 0 आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेष, यानी रिमाइंडर 0 आ गया, और ये क्वोशिएंट है 101, ठीक है, डिवाइजर है 2, भाज
ठीक है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेष है। तो यहाँ पे जब शेष कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब पूरा पूरा 2 से कट गया। तो कोई संख्या पूरा पूरा कब कट जाता है ये हम लोग जानेंगे। कोई किसी संख्या में भाग देने से, किसी संख्या से अगर 0 शेष आता है, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कोई संख्या पूरा पूरा कब कटता है, कैसे कटता है। इसलिए कि भाग देने में फिर हमको आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कोई संख्या पूरा पूरा कब कट जाएगा। अब मान लीजिए बड़ा कोई संख्या आ जाए, ऐसे आ जाए 2 8 9 2 0 8, कहेगा 2 से कट जाएगा पूरा, ये तो पूरा भाग दे के देखेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम देख लेंगे, एक ट्रिक है कि अगर किसी भी संख्या के आखिर में सम संख्या रहे, इवन नंबर रहे, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 से कटने वाला संख्या, किसी भी संख्या के आखिर में अगर सम संख्या रहे तो वो संख्या पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, आंख मूंद के बोल देंगे 2 से कट जाएगा। या किसी भी संख्या के आखिर में अगर 0 रहे, ये 0 किसी संख्या में आखिर में 0 रहे तो वो पूरा 2 से कट जाएगा। इसका मतलब एक रूल बना लिए कि किसी संख्या के आखिर में अगर इवन नंबर रहे, इवन नंबर या 0 रहे तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 2520, ऐसा संख्या रहे। देखिए आखिर में 0 है, आखिर में 4 है, 2 है, कोई भी सम संख्या रहे तो वो पूरा 2 से कट जाएगा। कोई संख्या 3 से कब कटेगा, 3 से कब पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अगर किसी संख्या में डिजिट का सम, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो समझेंगे कि वो 3 से कटने वाला है। जैसे 2 3 5, ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से भाग देके थोड़ा देखेंगे 2 और 3 5 और 5 3 8 है, 1 9, 9 3 से कटता है, इसलिए संख्या भी 3 से कटेगा। कोई संख्या ले लीजिए 4, ये 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए 4 5 9 9 9 18, ये 3 से कटने वाला है 18, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। ये 3 से कटेगा कि नहीं, देखिए 2 3 5 1 6 1 7, इसका डिजिट का सम 9 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से कोई संख्या कब कट जाएगा पूरा पूरा, तो 4 से कटने का कंडीशन ये है कि उस संख्या के आखिर में जो आखिरी डिजिट है या 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। जैसे कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं, तो भाई देखेंगे हम लोग कि 4 से कटेगा कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, या तो आखिर में 0 0 हो, आखिर में 0 0 नहीं है तो क्या हो आखिर में, नहीं तो 4 से डिविजिबल हो, आखिर में 28 है, 28 4 से कटता है कि नहीं, 4 7 28, इसलिए ये पूरा संख्या ये 4 से कट जाएगा। या कोई संख्या ऐसे रहे, आखिर में 0 0 है, इसका मतलब ये 4 से कटने वाला है। 5 से कब कोई संख्या कटेगा, यानी 5 से पूरा पूरा डिवाइड कब होगा, तो देखेंगे क्या कंडीशन है, किसी संख्या के आखिर में 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से कटने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बहुत बड़ा संख्या ले लीजिए, ये 5 से कट जाएगा इसलिए आखिर में 0 है। या कोई संख्या ऐसे ले लीजिए, ये भी 5 से कट जाएगा इसलिए कि आखिर में 5 है। कोई संख्या 6 से कब कटता है, 6 से कोई संख्या कब कटता है। अब देखिए 6 को लिख सकते हैं हम लोग, 6 बराबर 2 गुना 3, तो जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वही संख्या 6 से कटेगा। कहिएगा एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल लीजिए भाई, 2 से कटने वाला कोई संख्या और 3 से कटने वाला एक ही साथ कोई संख्या लीजिए। ये देखिए 2232, ये 2 से कट जाएगा इसलिए कि आखिर में 2 है। और देखिए 2 2 4 3 7 और 2 9, इसका डिजिट का सम कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, इसलिए बिना देखे बता देंगे कि ये संख्या 6 से कटने वाला है, 3 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाग में कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हमको हो जाता है। देखिए भाग में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, सिंपल भाग है, कोई बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है भाग में। जैसे देखिए 402 में भाग देना है 2 से, छोटा नंबर लिया इसलिए कि जल्दी समझ में आ जाए, तो 2 दूना 4, ये कट गया। अब ये 0 जो है यहाँ पे कोई संख्या बाकी नहीं है, अगर संख्या यहाँ पे रहता तो 0 उसके सामने यहाँ उतारते, इसलिए खाली अगर 0 आया तो यहाँ उतार देंगे इसको। उसके बाद से यहाँ जो डिजिट है उतर जाएगा, तो 2 एकम 2,
इसका आंसर 201 आ गया। अगर वहीं पे 502 में 2 से भाग देना है, देखिए क्या होगा, 2 दूना 4, 1 उतर गया। अब ये जो 1 उतर गया यहाँ पे, तो अब 0 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं उतरेगा, अब 0 यहाँ पे उतरेगा, 2 पचे 10, अब संख्या बन जाएगा ना, 0 उतर जाएगा तो यहाँ फिर 2 उतारेंगे, 2 एकम 2, ठीक है। देखते चलिएगा। अब मान लीजिए 403 में भाग देना है, 0 कहाँ यहाँ उतरना है और कहाँ पे यहाँ उतरना है, कन्फ्यूजन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन क्लियर होगा। देखिए 2 दूना 4 कट गया, 0 यहाँ उतर गया क्योंकि कोई संख्या नहीं है। अब 3 यहाँ उतरा, तो 2 छोटा है ना, 3 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बाकी आया। अब देखिए 1 यहाँ बाकी आया है, इसलिए अगर पूरा पूरा काटना है तो दशमलव लेके यहाँ पे 0 बैठा देंगे और 2 पचे 10 कर देंगे। करते हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है देखिएगा। देखिए 2 दूना 4 कट गया, 0 यहाँ उतर गया, अब 1 उतारते हैं। अब बाकी कहाँ, देखिए यहाँ पर 1 जो आया था ये बाकी वाला 1 था, इसलिए खाली दशमलव देके आप 0 उतार दिए यहाँ पे। लेकिन ये बाकी वाला 1 नहीं है, आप ऊपर से 1 उतार रहे हैं, इसलिए खाली दशमलव से काम नहीं चलेगा, 0 देके तब दशमलव उतारना पड़ेगा और तब 1 0 देना पड़ेगा, तो 2 पचे 10 जाएगा। यही कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होता है, जो आपको समझना है बेहतर से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए आपको समझाने के लिए। इसी में हमने लिया थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल एडवांस में। अब देखिए इसको भाग देना है 11 से, मान लीजिए ये एक 1101 नंबर है, संख्या है, उसको 11 से भाग देना है। तो क्या करेंगे, 11 एकम 11, 1 में से 1 गया, फिर 1 में से 1 गया, 11 से 11 गया, ख़त्म, कैंसिल। 0 आया यहाँ उतार दिए, 1 आया यहाँ उतार दिए। अब 1 बाकी वाला नहीं है, बल्कि 1 यहाँ वाला 1 है ना। तो क्या करते थे कि यहाँ वाले 1 के लिए यहाँ पे 0 दे के, ठीक है, दशमलव दे के और यहाँ पे 1 0 उतार देते। तो फिर भी तो नहीं जा रहा है, ये 10 छोटा हो रहा है 11 से, फिर भी नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक और 0 देंगे यहाँ पे और एक और 0 उतार देंगे। अब 11 9 99 करेंगे, फिर आएगा 1, फिर वही कहानी, एक और 1 दशमलव दे चुके हैं यहाँ पे, दशमलव के बदले 1 0 दे देंगे, लेकिन एक और 0 देके यहाँ के एक और 0 देंगे, फिर 11 9 99। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए हम 100.0909 ये रिपीट करता रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 100.09 और ऊपर बार, इसलिए कि रिपीट कर रहा है ये। अब यहाँ जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेसिमल जो दशमलव नंबर होता है, उसका जोड़ घटाओ, उसका गुना भागा। तो नंबर कई तरह के होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दशमलव नंबर क्या होता है, दशमलव क्या होता है। देखिए दशमलव पद्धति जो है, सिस्टम जो है, ये भारत का दिया हुआ है, ठीक है। तो दशमलव एक्चुअली हम लिखते कैसे हैं, जैसे कोई संख्या लिखे हम, इस संख्या को पढ़े 10.25। 10 क्या हुआ, होल नंबर हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। दशमलव के बाद से पूर्ण संख्या नहीं है, अब ये 1 से भी छोटा है, 2 5 इसको पढ़ते हैं दशमलव 2 5, 25 नहीं पढ़ते हैं, ये 1 से भी छोटा है। यानी कि जो अब 1 है उसको बांट रहे हैं। 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद नंबर सिस्टम पर 11 आता है, लेकिन 10 और 11 के बीच में 1 है ना, उस 1 को हम लोग बांट रहे हैं, 1 को 100 भाग में बांट रहे हैं। 100 भाग में से हम लोग 25 भाग ले रहे हैं। 100 भाग में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 भाग ले रहे हैं। इसका मतलब अगर 1 रुपया को 1 रुपया, अगर 1 रुपया आप लेते हैं तो उसका 100 पैसा होता है कि नहीं, 100 पैसा, ठीक है ना। तो 10 पैसा, 10 पैसा क्या लिखेंगे, 10 पैसा को 1 ही रुपया को बांट रहे हैं, 10 पैसा को हम लिखेंगे 0.1, 0.10 लिखिए, अच्छा यहाँ लिखिए 0.1, बात बराबर है। दशमलव के बाद 0 यहाँ लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 20 पैसा क्या लिखेंगे, 0.20। 35 पैसा क्या लिखेंगे, 0.35। ये 1 से कम है ना, 1 रुपया से कम है, इसलिए ये 0 रुपया है, ठीक है ना। लेकिन 1 रुपया को बांट रहे हैं तो ये 35 पैसा है ये, ठीक है। तो आप समझ गए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अगर रुपया पैसा हम पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे 10 रुपया, और दशमलव के बाद 2 5 को पढ़ेंगे 25 पैसा, ठीक है। रुपया पैसा में अगर हम लोग बांटना सीख गए, जानना सीख गए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग दशमलव का जोड़ कर सकते हैं। अच्छा 1 पैसा को क्या लिखेंगे, 1 पैसा, ठीक है ना। 100 का 1वां भाग तो 0.01, ये 1 पैसा है और ये 10 पैसा है,
ठीक है, ये 1 पैसा है और ये 10 पैसा, ध्यान रखना है। ठीक, 1 पैसा लिखेंगे 0.01 और 10 पैसा को लिखेंगे 0.10। अब कोई कहे कि ये जोड़ो 10.25 जोड़ो, तो जोड़ना बहुत आसान है। इस दशमलव को जोड़ना बहुत आसान है। कैसे जोड़ेंगे? पहले जोड़ लेंगे रुपया को। रुपया क्या है? 10 या 20 रुपया। 10 और 20 30 रुपया हो गया। अब पैसा क्या है? 25 पैसा 75 पैसा। 25 पैसा 75 पैसा मिलकर 100 पैसा हो गया। 100 पैसा जहाँ हुआ तो 1 रुपया हो गया, होल नंबर में आ गया। होल नंबर में जोड़ देंगे 20 और 10 30, 1 रुपया वहाँ से आ गया 31 रुपया। इसमें कुछ लगा दिमाग? अगर रुपया पैसा में जान गए तो 31 रुपया। कोई कहे कि इसको जोड़िए, 2.95 प्लस 3.05 प्लस 10। रुपया पैसा में जानना है तो बहुत आसान है। देखिए 2 रुपया और 3 रुपया। पहले रुपया गिन लीजिए, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया, यार खाली रुपया है, पैसा नहीं इसमें, दशमलव है ही नहीं। तो 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया। अब पैसा गिनिए तो 95 पैसा और 5 पैसा कितना हुआ? 100 पैसा। 100 पैसा हुआ तो 1 रुपया हो गया। तो 3 2 5 10 15 1 16। तो ये दशमलव जो ऐड हम लोग कर रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत आया? रुपया पैसा में गिनना शुरू कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान है। कहीं कहीं बड़ा बड़ा देता है दशमलव, तो वहाँ बड़ा बड़ा में बहुत ही आसानी से हम लोग को कर लेना, सजा देना है दशमलव जोड़ में, वहाँ सजाना है। जैसे 25.0952, थोड़ा बड़ा दशमलव का संख्या चला गया और रुपया पैसा में इसको गिनना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर इसमें जोड़ना है 10.025, इसको इससे जोड़ना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर सजाएंगे। सजाएंगे कैसे? दशमलव लिख लेंगे यहाँ पे, इस संख्या को लिख रहे हैं, इसकी इस संख्या को लिख रहे हैं। इसके दशमलव के बाएं साइड क्या है? इस संख्या में दशमलव के दाएं साइड क्या है? जोड़ में फिर इस संख्या को इसके नीचे लिखते हैं तब ना जोड़ते हैं। तो इसके दशमलव के ठीक सामने दशमलव बैठा देंगे, इधर उधर नहीं। और दशमलव के बाएं साइड क्या है? और दशमलव के दाएं साइड क्या है? जहाँ है वही लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। भाई 2 और 0 को जोड़ दिए, 2 5 5 10, 9 2 11 1 12, और 1 यहाँ आ गया और 5 3। देखिए कितना आसानी से हो गया। सजाना हमको आना चाहिए, दशमलव के साथ दशमलव, दशमलव के बाएं साइड क्या लिखा, दशमलव के दाएं साइड क्या लिखा, इस तरह सजाना हमको आ गया तो कोई भी क्वेश्चन दशमलव के जोड़ का गलत नहीं होने वाला है। आप कहिएगा ठीक है दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम लोग को 129 में जोड़ना है 9.025। ये तो पूरा होल नंबर है, दशमलव। अभी कैसे सजाएंगे दशमलव? सजा लेंगे। देखिए 129 को क्या लिख सकते हैं आप? 129 को आप लिख सकते हैं 129.000 लिख सकते हैं, इसलिए कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हो गया रुपया, 0 पैसा कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा, इसको पहले से है ये है। अब सजा लेंगे ना, अब सजा लेंगे। क्या किए कि यहाँ दशमलव लिख लीजिए, दशमलव के बाद पहले क्या है और दशमलव के बाद क्या है, और फिर यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के पहले क्या है 9 और दशमलव के बाद क्या है 0 2 5। ठीक है, अब उसके बाद से 5 2 0 दशमलव 9 9 18 और 2 1 3 1 138। बहुत ईजी वे में हम लोग ऐसा जोड़ कर सकते हैं। जैसा दशमलव का जोड़ था वैसे ही दशमलव का घटाव भी है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अब जैसे कोई कहा कि भाई घटाइए 220.05 में से घटाइए 119.95, कोई बात नहीं है। उसी तरह सजा देंगे हम लोग। क्या करेंगे? दशमलव देंगे। दशमलव जो बड़ा है उसको पहले लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं। दशमलव के सामने दशमलव दिए, दशमलव के बाएं साइड क्या है 9 1 1, दाएं साइड क्या है 9 5। ठीक है, अब इसको घटा दिए, घटाए तो 5 में से 5 गया 0। अब देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 लेंगे, 1 यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 1 यहाँ से लेंगे तो ये अब 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 9 गया 0, ये तो 1 ले चुके थे तो 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है ना, तो 220.05 में से 119.95 गया तो 100.10 आंसर आया। ठीक है, कोई कहेगा कि भाई घटाइए 422 में से 9.25, इसमें दशमलव है ही नहीं है,
इसमें दशमलव है, कोई बात नहीं, इसको भी सजा लेंगे। 422 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 422 को हम लिख सकते हैं ना 422.00, इसमें से 9.25, तो वही आप देख लेंगे, दशमलव देंगे 422, दशमलव के पहले क्या है 422, दशमलव के बाद क्या है 00, यहाँ दशमलव के सामने दशमलव और उसके बाद से 9 इसके बगल में है, 25 इसके दाहिने साइड घटा देंगे। 10 में से 5 गया, देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसलिए एक अंक यहाँ से लेंगे, एक अंक यहाँ से लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से एक अंक यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन अभी 9 हो जाएगा। ये 10 में से 5 गया 5, अभी 9 हो गया, तो 9 में से 2 गया 7, एक ले लिए थे, एक बचा, एक में से 9 नहीं जाएगा, जब इधर से एक लेंगे, 11 में से 9 गया 2, दशमलव के सामने दशमलव, एक बच गया, एक उतार लिए 4, 412.75। तो इस तरह हम लोग दशमलव के घटाव को ही, दशमलव का गुना बहुत आसान है, दशमलव गुना है 0.25, उसको करना है 0.04 से, ये भी दशमलव का संख्या है, ये भी दशमलव का संख्या है, और दोनों को गुना करना है। तो क्या करेंगे ना कि एक काम करेंगे, हम मन में इस पर नहीं पेपर पर दशमलव भुला जाएंगे। जब मन में दशमलव भुला गए तो इसको पढ़ेंगे 225, ये दशमलव भुला गए थे, यहाँ पे 004 का मतलब 4 ना हुआ, तो मन में दशमलव भुला गए हैं तो मन में गुना कर लेंगे, ठीक है, या मन में नहीं होता है तो पेपर को अलग कर लीजिए, 225 को 4 से गुना करिए तो बहुत आसान है, 200 को 4 से गुना किया 800, और 25 को 4 से गुना किया 100, तो 900 हो गया, इसका गुणनफल कितना होता है 900 हो गया, इसका प्रोडक्ट 900 हो गया। अब क्या करेंगे, जो मन में भुला गए थे हम दशमलव गिनना शुरू करेंगे, इस संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव, 2 डिजिट के बाद, इस नंबर में भी 2 डिजिट के बाद दशमलव, तो दोनों मिलकर 4 डिजिट के बाद दशमलव हो गया, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद दशमलव देंगे, तो लेंगे, देख रहे हैं 3 डिजिट है, तो एक डिजिट यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ नहीं बढ़ाना है डिजिट, यहाँ इधर बढ़ाना है डिजिट, यहाँ बढ़ाइए तो 9000 हो जाएगा, इसलिए पहले बढ़ाना है डिजिट, ठीक है। तो ये अब 4 डिजिट हो गया, अब दशमलव दे देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आया 0.0900, ठीक है। कोई संख्या ऐसे जैसे है दशमलव का 901, इसको गुना करना है 0.009 से, ठीक है। मान लीजिए 2 संख्या है, इसको दशमलव का ही संख्या है, इसको इस संख्या से गुना करना है, तो दशमलव भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 901, इसको दशमलव भूल जाएंगे, दशमलव भुला गए तो क्या हुआ 009 का मतलब 9, कोई भी संख्या से पहले 0 रहे तो कोई उसका वैल्यू नहीं होता है, बाद में 0 रहे तो वैल्यू होता है, ठीक है। तो 901 को 9 से गुना करेंगे तो बहुत आसान है गुना, 8109। अब गिनना शुरू करेंगे, इधर 3 गो दशमलव, 3 गो अंक के बाद दशमलव, इधर है ही नहीं है, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी बैठा देंगे, 1 2 3 दाहिने से 1 2 3, अभी 8.109 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह दशमलव का गुना हम लोग करना सीख जाते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं अब दशमलव का भाग देना, दशमलव का भाग कैसे होता है। अब देखिए दशमलव का भाग के लिए मान लीजिए कि आपको 25 में भाग देना है 0.5 से, 25 में किससे भाग देना है 0.5 से, मान लीजिए भाग देना है हमको ऐसा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ 25 और भाग देना है 0.5 से। और ये सिंपल भाग नहीं रहा, दशमलव का भाग हो गया, इसलिए कि दशमलव भाजक क्या है, दशमलव है। तो देखते हैं कि भाजक में और भाज्य में, माने यहाँ और यहाँ दोनों जगह दशमलव का जो प्लेस है, जो स्थान है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है ही नहीं है, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव 0 लिख लेने से कोई इसमें गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए कि 25.0 लिखिए, 25 लिखिए, बात बराबर है, लेकिन हमारा काम बन गया। अब 0 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब जब बराबर हो गया तो दशमलव को उड़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, कर दिए ख़त्म हो गया। तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 250 बचा, तो अब 250 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 50 25 0 यहाँ उतार दीजिए, तो कितना भागफल आया 50। तो इसमें इससे भाग देने पर ही भागफल कितना आएगा। अब मान लीजिए कि 2.2 में भाग देना है 0.2 से, 2.2 में भाग देना है किससे 0.2 से। अब बहुत आसान है, क्या कीजिए 2.2 यहाँ लिख लीजिए और भाग दीजिए 0.2 से। तो अगर यहाँ देखिए दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव,
देखिए भाजक और भाज्य में दोनों में दशमलव का स्थान बराबर जगह पर है, इसलिए दशमलव को बिना पूछे उड़ा दीजिए। अभी 2 से 22 में भाग हो गया, 2 से 22 में भाग देंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 11 मरतबा, इसलिए इसका आंसर सीधे 11 हो गया। ठीक है, कुछ भी रहे ऐसे, जैसे 2.5 में भाग रहे 0.005 से, तो क्या करेंगे वैसे ही 2.5 यहाँ लिख लेंगे और भाग देंगे 0.005 से। देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंक बना लेंगे। बन गया 3 अंक, हमारा क्या दिक्कत है, दशमलव के बाद कितना जीरो बैठा दीजिए आखिर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब बराबर हो गया हिसाब, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ। अब दशमलव उड़ा दीजिए, तो 0.05 का मतलब 0.5 ना हुआ, और यहाँ पे दशमलव उड़ा दीजिए तो 2500 नहीं हुआ, तो कितना हुआ, 2500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 500 नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 500। तो देखेंगे खाली दशमलव के भाग में कि डेसिमल का प्लेस बराबर है कि नहीं, बराबर कर देंगे, नहीं होगा तो, अगर बराबर है तो उड़ा देंगे, नहीं होगा तो करके दशमलव को उड़ा देंगे वहाँ से, और फिर सिंपल जो डिवीज़न है उसी को फॉलो करेंगे, हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को अभी तक कुछ सिखा पाए हों और साथ में हम भी कुछ सीख पाए हों। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे LCM और HCF, और फिर हम लोग आगे बेसिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, कंटिन्यू वॉचिंग सादात क्लासेस।